गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल राय। मैं कैलिबर्स नोवा कॉमर्स एकेडमी जो हम नागपुर में रन करते हैं उसके डायरेक्टर्स में से एक हूं। मैं आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं। महसूस इस तरीके से कीजिए कि ये वेबिनार नहीं है, ये सेमिनार है जो मैं आपके सामने बैठकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार बाकी वेबिनार से अलग है। देखिए सर, सभी लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पे मैंने सीधे लिख दिया है व्हाट आफ्टर 10th। तो जितने भी लोगों ने अभी 10th का एग्जाम दे दिया है, या वो सारे के सारे लोग जो अभी 9th पास आउट होकर 10th अपीयर है, उन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए ये सेमिनार कम वेबिनार बहुत ही इफेक्टिव और फायदेमंद है। ठीक है, आप में से अगर कोई हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जानता होगा तो हम लोग एक ही चीज पे काम करना पसंद करते हैं, और वो ये है कि हम फैक्ट की बात करना जानते हैं। आज इस वेबिनार में मैं अगर आपके सामने आऊं और आपके सामने आकर ये बोल दूं डायरेक्टली व्हाट आफ्टर 10th, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, XYZ, तो ये मुझे लगता है कि मेरे तरफ से की गई एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि 10th के बाद आपके पास इतने सारे कोर्सेज की लिस्ट होती है जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ 25% है जो आप आगे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी भी 75% कोर्सेज बोर्ड पर नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने वेबिनार स्टार्ट किया और आप डायरेक्टली हमें बताइए, तो इतने से काम नहीं होगा। आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर है कि हम जब ये सेलेक्ट करते हैं ये चीज व्हाट आफ्टर 10th, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से अपने करियर को सेलेक्ट करें, इसके बारे में मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप किस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं सर। मैं इस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, मेरा बहुत ही स्ट्रांग बिलीव रहा है कि कोई भी लड़का और लड़की 3 बार उसका बर्थ होता है। एक बार उसका फिजिकल बर्थ होता है जो आपके कंट्रीब्यूशन में कुछ भी उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद उसका सेकंड बर्थ होता है आफ्टर 10th। थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए और समझते जाइएगा। आफ्टर 10th किसी भी लड़की और लड़की का करियर में सेकंड बर्थ होता है। एक बर्थ तब जब वो दुनिया में आता है, और ये होता है सेकंड बर्थ। तो जब आपका पहला बर्थ होता है तो आपको कुछ नहीं पता होता, चंचल होते हैं आप। लेकिन ये बर्थ जब आपका होता है, इसका मतलब आप एक फील्ड पे जा रहे हैं। जो भी पर्टिकुलर फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे, वो फील्ड आपके फ्यूचर का बेस होती है। तो 90% लोग इस सेकंड बर्थ को सिंसियरली नहीं लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लिया, एवरेज लेवल के मार्क्स आ गए तो कॉमर्स ले लिया, और डाउन मार्क्स आ गए तो आर्ट्स ले लिया। अब मुझे बताइए, बहुत अच्छे मार्क्स तो कई बार रट कर भी आ जाते हैं, कई बार बहुत सारे मार्क्स इधर उधर की जगहों में फर्रे लगाकर भी आ जाते हैं। यहां पर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप इस सेकंड बर्थ की सोचते हो, मतलब आप एक न्यू लाइफ में एंटर करते हो जो आपकी एजुकेशन और करियर लाइफ है। रिपीट करता हूं अपना सेंटेंस, एजुकेशन और करियर लाइफ, उसमें आपको बहुत सोच समझ के आपकी फील्ड सेलेक्ट करनी होती है कि मुझे अब करना क्या है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों को देखो, पूछो और समझने की कोशिश करो कि कोई भी लड़का और लड़की 80 to 85% वही बनना चाहता है जो अपने रेफरेंस को अपने मम्मी पापा भाई बहन या रिलेटिव या आस पड़ोस के लोगों को करते देखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके कजिन में कोई एक बेहतर इंजीनियर बना है तो आप भरोसा करो कि 60% आपका माइंडसेट इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। अगर कोई बैंकिंग में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है तो आपका माइंडसेट बैंकिंग में जाएगा। अगर आपके फादर एक बहुत बेहतर बिजनेसमैन है तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ मूव होगे। अगर आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो
8, 9, 10th में जो बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं दिमाग से, तो उनका माइंडसेट वही मूव होता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं एक प्लेटफॉर्म पे जो आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। हमारे आसपास के रेफरेंसेस ही हमारे 10th की बाद की करियर चॉइस है। इसमें हमारा कोई भी यूनिक थिंकिंग और योगदान नहीं है। या इसमें यह हो सकता है कि आपके स्कूल, आपके कोचिंग क्लासेस या इधर उधर अगर आपने कहीं कुछ सुना हो तो वो आपके रेफरेंसेस हो सकते हैं। कि फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स कर लो, आप फेसबुक के थ्रू चले जाओ या XYZ, आपके रेफरेंसेस, प्रॉब्लम यह है, समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे जो रेफरेंस है, R फॉर रेफरेंस, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा C क्या होना चाहिए, यानी हमारा करियर। सबसे बड़ी गलती, हमारा I डिसाइड करे कि हमारा C क्या होना चाहिए। रेफरेंस डिसाइड नहीं करे कि मेरा करियर क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट डिसाइड करे कि मेरा करियर क्या होगा। छोटी बात लेकिन दमदार, दिल पे चोट करने वाली। रिपीट, रेफरेंस डिसाइड करता है कि करियर क्या होगा, हम बोलते हैं इंटरेस्ट डिसाइड करे कि करियर क्या होगा। ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि 7th में मुझे इंजीनियर बनना है, 8th में मैं बिजनेस की तरफ मूव होता हूं, 9th में मेरे को लॉ करना है, और 10th आते आते मेरी चॉइस बदल जाती है। जो बहुत ही स्मार्ट और डेडिकेटेड लोग हैं, जैसे जो JEE करते हैं, नीट करते हैं, तो उनका करियर एक बार फिक्स और डिसाइडेड होता है, लेकिन उसमें से भी 50% लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। मुझे पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरे फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। समय ज्यादा नहीं है, लेकिन जल्दी से इस बारे में मैं आपको क्लियर कट ऑप्शन बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डॉक्टर बनना है, थोड़ा सा इंजीनियर, थोड़ा सा बिजनेसमैन, थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा एक्टर, इसके चलते ये सब हमको 5-5% बनना है, इसके चलते हम 100% कुछ नहीं बन पाते, 100% हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आपके इंटरेस्ट को डिसाइड करने दीजिए कि आपका करियर क्या है, ना कि आपके रेफरेंस को। कई बार हमने ये देखा है कि कई ऐसी फील्ड जहां पे मम्मी और पापा दोनों लॉयर हैं, तो बेटे को भी बोलते हैं कि आप लॉ की फील्ड में जाओ, क्योंकि उसको एनवायरमेंट वैसा मिलता है। और हम चूंकि इस एक्सपीरियंस पे आ चुके, तो हमने देखा है कि एक लड़का और लड़की जब एजुकेशन के लास्ट पड़ाव पे होता है, तो उसे रियलाइज होता है कि मैंने अपने मम्मा और पापा के कहने पे लॉ तो ले लिया, बट मेरा वो इंटरेस्ट था ही नहीं। ठीक है, तो कई बार हमको बहुत समय लगता है अपने इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए। तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये वेबिनार इसलिए डिफरेंट होगा कि मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट आफ्टर 10th, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अलाउ कीजिए अपने इंटरेस्ट को कि वो आपका करियर चूज करे। फिलहाल आप अलाउ करते हो अपने रेफरेंस को कि वो आपका करियर चूज करे। रेफरेंस यानी आपकी जान पहचान के लोग, आपके आसपास के लोग। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट अगर आपका करियर डिसाइड करेगा तो ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड बर्थ है, इस पे प्लीज बहुत अच्छे से फोकस करके सोचिए। अब मैं आपसे एक बात और शेयर करता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, वहीं बैठे बैठे हाथ उठाइएगा और अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 8, 9, 10th के बाद सीरियसली खुद से सोचा है कि मुझे क्या बनना है? पेरेंट्स का फोर्स होना, आसपास में जैसे रिलेटिव ने पूछ लिया, आस पड़ोस के लोगों ने पूछ लिया, अब क्या सोचते हो 10th के बाद, तो ये गाड़ी को धक्का लगाया गया क्योंकि उन्होंने बोला कि क्या सोचते हो 10th के बाद। आपने खुद से क्या सोचा कि मुझे क्या करना है 10th के बाद? ठीक, इस बात को थोड़ा विचार कीजिएगा। गंभीर बात है लेकिन सटीक है कि हमें यह डिसाइड सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि व्हाट आफ्टर 10th, क्योंकि पापा पूछ रहे हैं, क्योंकि मम्मी पूछती है, क्योंकि बड़ी सिस्टर फोर्स करती है, क्योंकि मेरे कजन पूछ रहे हैं, मेरे मामा मामी ये पूछ रहे हैं। इन लोगों को कोर्स करना है, कोर्स आपको करना है, फील्ड आपकी है, तो डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है, आज की तारीख में जितने लोगों को मैं जानता हूं, इंडियन कल्चर की मैं बात नहीं करूंगा, 90% लोग रेफरेंस की वजह से करियर चूज करते हैं, जबकि उनको इंटरेस्ट की वजह से करियर चूज करना चाहिए। ठीक है, और अगर मान के चलो पूरे इंडिया में 100 लोग हैं जिन्होंने 10th पास किया, इसमें से 70% लड़के और लड़कियां तो सिर्फ प्रेशर की वजह से करियर चूज करते हैं कि मेरे मम्मी पापा का एक पर्टिकुलर नाम है तो मुझे उस प्रकार का ही कोर्स करना चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 25% ऑप्शन आपके सामने है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, प्योर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजाइन, फाइन आर्ट्स, क्रिएटिव, विजुअल, अप्लाइड आर्ट, इसमें एक और आता है परफॉर्मिंग आर्ट, डिफेंस फोर्सेस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट,
और भी फॉरेन डिग्री के बहुत सारे कोर्सेज और इंडियन डिग्री के बहुत सारे कोर्सेज। ठीक है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वेबिनार में आप सिर्फ इतना कीजिए कि एक बार अपने आप से यह पता कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ना कि आपका रेफरेंस क्या है। क्योंकि अगर इस बर्थ में आपने अपनी लाइफ को सरवाइव करने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप इससे पीछे नहीं आ सकते। 10th की जो गलती थी वो रिकवरेबल थी, 10th के बाद की मिस्टेक रिकवरेबल नहीं है। आप साइंस में जाने के बाद कॉमर्स नहीं ले सकते, आप कॉमर्स में जाने के बाद साइंस की फील्ड में मूव नहीं कर सकते। ये जितने भी फील्ड आप देख रहे हैं ये हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है, हर फील्ड में। तो आज का मेरा वेबिनार शॉर्टकट में आपको यह बताने का था कि किस तरीके से आप अपनी फील्ड को, अपने इंटरेस्ट को अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है कैलिबर नोवा का 9595225500। हम लोग 1 जुलाई को फिर से एक वेबिनार लेने वाले हैं व्हाट आफ्टर 10। तो तब तक आपके पास ये समय है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और वो वेबिनार मिनिमम 1 आवर to 1.5 आवर का रहेगा, जिसमें हम आपको इन सारी फील्ड्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, डिटेल में। क्योंकि ये सब एक फील्ड है, इनके ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इसमें अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी आने के हैं। तो मेरा बहुत सीधा सा मानना है कि कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ये ना ना नॉट एट ऑल, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, इसको कहते हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन। ये तो बाद की दवाइयां हैं, समझने की कोशिश कीजिए, ये तो बाद की दवाइयां हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। व्हाट आफ्टर 10, इंटरेस्ट जनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है, अगर कोई पेरेंट्स हमारी ये बात सुन पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे को हम सही गाइडेंस करेंगे, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर हमारी काउंसलिंग भी बुक करा सकते हैं, हम इसके लिए भी रेडी हैं। ठीक है, और फेयर इंफॉर्मेशन आपको देंगे विथ कॉलेजेस, और यूट्यूब पे इन सारे कोर्सेज के लिंक तक आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस कॉलेजेस से आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो एक वेबिनार में भी कंप्लीट मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ये सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, शॉर्टकट काम कैलिबर नोवा की करने की बिल्कुल आदत नहीं है, हम डिटेल पे जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से जाते जाते रिक्वेस्ट है कि वो सारे के सारे लोग जो इस परफेक्शन के साथ बैठे होंगे कि आज सर हमको ये बताएंगे कि हमें क्या करना है, मैंने आज आपको ये बताया कि कैसे करना है, फिर अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझी होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस है तो आप इस नंबर पे सवाल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। 1 जुलाई, करियर चूज करने में इतनी जल्दी नहीं, इतना समय लगता है, 10 दिन का समय तो देना होगा अपने आप को, अपने इंटरेस्ट के लिए। 1 जुलाई का वेट कीजिए, 1 जुलाई को हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।